नाम हो। आपके अनुसार कब था औरंगज़ेब का शासन? मुझे इसमें सन तो नहीं याद है, मैं हिस्ट्री में कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि औरंगज़ेब ने आदेश दे के जो है कि उसको तोड़वाया था। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि मस्जिद को हटा दिया? मैं अपना मंदिर मांग रही हूँ। मेरे नज़र में वो मस्जिद है ही नहीं, मेरी नज़र में वो मंदिर है, मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। पर आपने वो मूर्तियाँ कभी देखी हैं? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे हुआ है तो सारा सच सामने आ गया है। ये कौन से कानून से सुना है आपने या किसने कहा आप? किसी के मुंह से ये सुना है मुझे। मैंने पहले ही आपसे बता दिया, मैं बहुत ज़्यादा कानून के बारे में नहीं जानती। कि वो सच में फव्वारा ही है, क्योंकि शिवलिंग में तो छेद नहीं होता। देखिए, पहली बात तो किसी मस्जिद में आपने ऐसा फव्वारा नहीं देखा हो। काफ़ी मस्जिद ऐसे हैं जिनमें फव्वारे हैं, जामा मस्जिद से लेकर के मालदा से लेकर के हर छोटे से छोटा। लेकिन ऐसे फव्वारे नहीं हैं। ऊपर के जो डिजाइन की बात करी, मैंने जहाँ तक सुना है कि वहाँ पे कोई हीरा रखा गया था। बहुत पहले कोई श्रापित, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ये बात सुनी कि कोई श्रापित हीरा था, शायद वो हीरा उस पे जो है कि वो रखा गया था। तो वो हीरे का ही जो बना हुआ है, उस हीरे को रखने के लिए इस तरह का डिजाइन बनाया गया था। तो जब अगर यहाँ पर शिवलिंग है तो अब आपको ये लग रहा है कि ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, या ये असली शिवलिंग है और हम तो नकली को कर रहे थे? आपके अनुसार कब था औरंगज़ेब का शासन? आप कैसे इस याचिका को देख रहे हैं, क्योंकि ये तो कानून में फिर आता ही नहीं है फिट। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी का मामला अब पूरे देश में एक बड़े बवाल के तौर पर देखा जा रहा है। मस्जिद के वजूखाने के अंदर मिली आकृति को शिवलिंग बताने के बाद ये मामला और बढ़ गया। इस याचिका की शुरुआत तब हुई जब इन 5 महिलाओं ने कोर्ट में एक याचिका दायर की 18 अगस्त 2021 को। इस याचिका में उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की इजाजत उन्हें दी जाए। इसी के बाद से ये मामला काशी विश्वनाथ के मंदिर से ही थोड़ी दूर बनी इस मस्जिद को मंदिर बताने का बन गया। कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद पहले मंदिर थी जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया था। आपने इस मामले पर वकीलों, राजनेताओं, इतिहासकारों, महंतों, इन सभी की बात सुनी होगी, मगर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महिला की बात जो इन 5 याचिकाकर्ताओं में से एक है। इनका नाम है सीता साहू। सीता साहू इस बात से बहुत खुश हैं कि मंदिर के अंदर एक कथित शिवलिंग पाया गया है। द वायर ने बनारस का दौरा किया और ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी के मामले पर याचिकाकर्ता सीता साहू से 2 टूक बात की। हमने उनसे पूरे मामले पर बात की और जानने की कोशिश की कि उन्हें इस मामले की कितनी जानकारी है और आखिर क्यों उन्होंने इतना ज़रूरी समझा कि इस पूरे मामले को कोर्ट में उठाया जाए। हम अभी मौजूद हैं सीता साहू जी के साथ। सीता साहू जी और उनके साथ 4 अन्य महिलाएं हैं जिन्होंने कोर्ट में जो ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा मामला चल रहा है उसकी जो मेन याचिका है वो इन महिलाओं ने डाली। तो इन महिलाओं का क्या कहना है, किस तरह का उनका जुड़ाव है, क्या इनका पक्ष है, ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। किस तरह से वो समझ रही हैं पूरे मामले को, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीता जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे बात की। तो कुछ मैं बेसिक सी चीज़ें पूछूंगी कि कब से आपका ये पूरा आप यहीं पर रह रही हैं, आप काफ़ी करीब हैं शायद मंदिर के, तो थोड़ा आप दर्शकों को बता पाएँ कि किस तरह से, कितने सालों से आप जा रही हैं, कब से यहाँ रह रही हैं, कितना जुड़ाव है आपका जो मंदिर है उससे? काशी से मेरा मायका हालांकि जौनपुर में है और काशी में मेरी शादी हुई है। तो मैं यहाँ आई तो जुड़ाव मुझे धीरे धीरे, एक्चुअली सच कहूँ तो शुरू में मुझे उतना बहुत ज़्यादा काशी उतना जितना मतलब लगाव होना चाहिए वो नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे ये कहते हैं ना, काशी में एक अद्भुत शक्ति है, ये हर किसी को अपने में खींच लेता है। जो भी यहाँ आता है उसका बन के हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी शादी यहाँ पे तो धीरे धीरे मतलब जैसे जब बाहर निकलने लगी, जब मैं शादी करके आई तो जॉइंट फैमिली थी, तो जैसे होता नहीं बहुओं को बहुत ज़्यादा बाहर वार नहीं जाना रहता है, लेकिन जब बच्चे मेरे थोड़े बड़े हुए धीरे धीरे मैं बाहर जाने लगी, तो फिर मैं दर्शन और ये
श्रृंगार गौरी माँ का दर्शन वगैरह, सत्संग वगैरह में भी थोड़ा बहुत, और समाज सेवा से भी थोड़ा बहुत जुड़ गई। तो इसी दौरान हम लोग जो है कि सत्संग में ही जाते थे। फिर मुझे पता चला माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन, तो मुझे श्रृंगार गौरी में मतलब बहुत ही अपनापन सा महसूस हुआ। मैं दर्शन कितनी बार आप गई उधर श्रृंगार गौरी में, और आप कितने साल से रह रही हैं? दर्शन करने तो मैं आपको बता दूं कि मैं 3-4 बार गई हूँ, क्योंकि क्या है कि श्रृंगार गौरी माँ का दर्शन मैंने सुना है कि 91-92 तक दर्शन होता था प्रतिदिन, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने रोक लगा दी थी। चैत्र नवरात्र के दिन दर्शन मिलता था करने को, वो भी मात्र 1 घंटे के लिए, और वो भी मैं बता दूं आपको, ये साफ कर दूं कि दर्शन भी हम लोग मंदिर में नहीं कर पाते थे। मुझे जब वहाँ मैं गई तो मुझे पता चला कि मंदिर में हम लोग दर्शन नहीं करते थे। वो चबूतरा उनका है, चबूतरा से जैसे आप चौतरा जिसे बोल सकते हो, घर के बाहर का हिस्सा, वो चीज़ पे वहीं पे हम लोग चुनरी, नारियल, सिंदूर, अक्षत वगैरह चढ़ा के आते थे। और जो हमारी प्रतिमा है माँ की, उनका परिवार है, शिव जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, वो सारा, जिसे वो लोग जो है कि मस्जिद बोलते हैं, हम लोग मंदिर ही बोलते हैं, अब उन लोग का महाजिद बोलते हैं, वो सारा हम लोग का उसके अंदर है। तो ये बात सुन के बड़ा ही अच्छा नहीं लगा। तो फिर जैसे हमारी जो सहयोगी 3 और हमारी बहनें थी, तो हम लोग सत्संग वगैरह भी करते थे। तो हम लोग आप लोग सत्संग में ही मिली उनसे? हाँ, सत्संग में ही, फिर दर्शन वगैरह भी साथ में हम लोग करने लगे, साथ में जाने लगे। तो हम लोग के मन में मतलब मेरे मन में भी एक आक्रोश की दर्शन हम लोग कर नहीं पा रहे, वो भी बाहर चबूतरे का भी वो भी ढंग से नहीं। तो जो आप कह रही हैं कि अंदर जो है आपका मंदिर का जो भी आप कहें धर्म स्थल है वो मस्जिद के अंदर है, तो कभी आपने उस तरफ जा कर के देखा, आपको लगा कि हाँ यहाँ पर हमारा मंदिर का स्थान है और ये हमारा होना चाहिए? किस तरह की भावना, आप कब गई वहाँ पर? जब मैं बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने गई तो वहाँ की दीवारें, जिन्हें वो लोग मस्जिद बोलते हैं, वहाँ की दीवारें आप देखिए, वो नंगी आँखों से आराम से दिखता है। वहाँ पे त्रिशूल, वहाँ पे स्वास्तिक, वहाँ पे चक्र, वहाँ पे पान का, मतलब इतना सुंदर वहाँ पे डिजाइन बना है हिंदू कल्चर के जो मंदिरों में होता है कि आप एक थोड़ी देर के लिए तो जो है कि मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि इतना खूबसूरती से वो बना है। तो वो देख के ही पता चल जाता है। तो आप गई मस्जिद की साइड पे? आप कह रही कि नहीं, आपने क्योंकि सॉरी मैं जस्ट ताकि दर्शकों को भी क्लियर है, आपने कहा कि मस्जिद, जो पहली बात आपने कही थी कि मस्जिद के अंदर ये मंदिरों का ये पूरी आकृति है, ये त्रिशूल है, ये सब है, तो आप गई फिर मस्जिद की तरफ? ये तो आपने कहा कि मंदिर की तरफ में ये सब है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जहाँ हम लोग श्रृंगार गौरी का, जहाँ पे जो जिसे हम लोग चौतरा बता रहे हैं, जहाँ पे हम लोग दर्शन करते हैं, उसके सेम सामने ही मतलब मस्जिद है, जिन्हें हम लोग मस्जिद बोलते हैं, हमारा मंदिर है। उसमें जो है कि माँ गौरी पार्वती का और हमारे शिव जी का, उनका पूरा परिवार है। तो वो चीज़ हम लोग वहाँ हम लोग नहीं जा सकते ना, क्योंकि वहाँ पे जो है कि उन लोग के अनुसार मस्जिद है, हम लोग के रोक लगा हुआ है। तो ये पश्चिमी दर्शकों के लिए, ताकि मैं बता दूं, जो आप कह रही हो कि ये पश्चिमी दीवार की बात कर रही हैं, और इनकी याचिका में भी यही है कि उन्हें रोज़ वहाँ पर पूजा अर्चना करने का अधिकार देना चाहिए। पर यही बताया जा रहा है कि वो पश्चिमी जो दीवार है वो बाहरी कॉम्प्लेक्स है, जो मस्जिद वाले कह रहे हैं, जस्ट ताकि मस्जिद वाले ये कह रहे हैं कि वो बाहर की साइड है, तो अगर आपको तो वहाँ पर उन्होंने कभी रोका ही नहीं है ना, और आप लगातार कर सकते थे वहाँ पे, और वो बाहरी दीवार है तो उसका कोई मस्जिद कॉम्प्लेक्स से लेना देना नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो वो लोग जो है कि जहाँ पे हम लोग चबूतरा, जिससे चबूतरा हम लोग, जहाँ पे हम लोग की मजबूरी है क्योंकि हम लोग जा ही नहीं सकते थे अंदर, तो हम लोग चबूतरा का ही पूजा जो है कि मतलब वहीं पे दर्शन, पूजा पाठ जो भी वहीं पे अपना जो हम लोग की आस्था है चढ़ाने की, वहीं पे करते थे, वहीं पे होता था। और बाकी सारे उनके जो है कि उनका परिवार, शिव जी की, माँ श्रृंगार गौरी का, सब कुछ जो है कि मस्जिद के अंदर जो है वो लोग कह रहे हैं मस्जिद, हम लोग तो इसे महाजिद ही बोलेंगे, उसके अंदर है महाजिद जी। तो ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि मस्जिद के अंदर ही है बाकी सारी चीज़ें। तो जैसे जो मुस्लिम पक्ष है वो
पेपर पे उनके पास पूरा ये जो विवाद है ये काफ़ी लगातार बदलता रहा है ना। पहले आप लोगों की डिमांड थी कि आपको रोज़ वहाँ जाके पूजा अर्चना करनी है, उसके बाद एक डिमांड आ गई कि यहाँ पर एक सर्वे होना चाहिए, जो आप कह रही हैं कि चलिए है वहाँ। उसके बाद एक डिमांड आ गई कि यहाँ पर शिवलिंग है। अब जो डिमांड है आज की डेट में 20 तारीख को, ये डिमांड ये है कि मस्जिद जो है उसको हटा देना चाहिए, वो जो ज़मीन है वो मस्जिद की है ही नहीं। हम लोग का डिमांड नहीं है, हम लोग का डिमांड नहीं है। हम लोग की ये याचिका थी कि वहाँ पे हम लोग सर्वे कराई जाए, ताकि जो हमारा वहाँ पे मूर्ति है, हमारे माँ का मूर्ति है, हमारे प्रभु का मूर्ति है, वो सामने आए। जो सच उन लोगों ने अंदर छुपा के रखा है, जो सच को दबाया हुआ है, वो सच सामने आए। इसलिए हम लोग ने किसने बताया आपको ये सच? ये शुरू से हम लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं ना ये? अरे इतिहास रहा है। मैं काशी में शादी बाद में मैं यहाँ आई, लेकिन मैं बचपन से यहाँ आती रही हूँ। मेरे पापा और मेरी मम्मी शुरू से, और मेरे दादाजी भी, यहाँ पे माँ संगठा जी का मंदिर है। मस्जिद के अंदर जाके देखते थे कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं? मस्जिद के अंदर तो जाने अलाउ नहीं है, लेकिन जो वो बना हुआ लोहे का जो वहाँ पे वेंटिलेटर, क्या उसको बोलते हैं, जो नहीं, लोहे का जो उन्होंने बना रखा है दीवार, वो जो है कि पहले नहीं था। जहाँ तक मुझे पता है वो पहले नहीं था। वो जो है बाद में जब शायद सपा का सत्ता था, तो उस समय उन्होंने वो जो है कि वेंटिलेट, क्या बोलते हैं उसको, लोहे का जो दीवार होता है पूरा, वो लगवाया था। पहले वो सब नहीं था। तो मैंने यहाँ तक सुना है कि अंदर जो है कि बच्चे खेलते खेलते चले जाते थे, तो उन्होंने देखा है। तो ये कुछ बच्चों ने देखा था और आपने कहा सुनी की बात? और हमारे साथ जो रेखा पाठक जी है, वो भी बताती, वो बचपन में उधर जाती थी, खेलती होती थी, तो वो बताते, क्योंकि हम लोग जब आपस में मिलते थे तो हम लोग की बात होती थी, तो वो बताती थी कि ऐसा चीज़ वहाँ पे। तो रेखा जी ने तो याचिका से नाम शायद वापस ले लिया है, क्योंकि वो दिल्ली में रहती है। नहीं, रेखा जी ने याचिका से नाम नहीं वापस लिया है। राखी जी का मुझे नहीं पता, उनका नाम राखी सिंह है, वो मुझे उनका नहीं पता। मैं और रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी, ये चार हम लोग सब एक साथ मिलके ये जो है कि अपना लड़ रहे हैं। तो ये आपकी आस्था का, आपने बहुत अच्छे से ये चीज़ें बता रही हैं आप कि आपकी आस्था का सवाल है और किस तरह से। लेकिन आप कह रही हैं कि जो बच्चे थे, आपके माता पिता थे, उन्होंने देखा और उन्हें लगता है कि वहाँ पर। मैं भी बचपन में आती थी। तो आपको याद है कि आपने वो त्रिशूल और ये सब देखा है वहाँ? मैंने वो त्रिशूल, वो दिखता है, पहले भी दिखता था, अब भी दिखता है, क्योंकि कितना भी छुपाया जाए। तो अगर दिखता है तो सर्वे की क्या ज़रूरत पड़ गई फिर? क्योंकि सर्वे इसलिए कि वो बाहरी दीवार, जो मंदिर में, आपने किसी मंदिर में जाके देखा है तो मंदिर में जो डिजाइनें बनी रहती वो सब बनी हुई है, लेकिन जो हमारी मूर्तियाँ हैं वो सब तो अंदर है। तो हम लोगों को वो देखना है कि हमारी मूर्तियाँ कितनी वहाँ पे सही है, कितनी खंडित कर दी गई हैं, कितनी सही अवस्था में है। इस सब लेके हम लोगों ने मांग रखी है। पर आपने वो मूर्तियाँ कभी देखी हैं? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी, लेकिन जब सर्वे हुआ है तो सारा सच सामने आ गया है। सर्वे में सब कुछ सामने आ गया है। सर्वे में क्या क्या आप लोगों को हासिल हुआ है जो आप कह रहे हैं? सर्वे में सबसे ज़्यादा बड़ा बात तो ये है कि हम लोग के शिवलिंग मिले हैं। नंदी जी जो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, नंदी जी सेम सामने हैं, उनके सामने शिवलिंग मिला है, जिनको वो लोग, जहाँ पे वो लोग वजू करते थे, गंदगी करते थे, उनके सामने शिवलिंग मिला है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। साथ में जो है कि वो जो वज़ू की बात है, ताकि ये भी क्लियर हो जाए, जो दर्शक देख रहे हैं आपका पर्सपेक्टिव समझ पाएँ, कि जो वज़ू खाना है उसमें हाथ धोए जाते हैं और नमाज़ पढ़ी जाती है, हाँ, है ना? और उसमें आप लोग कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है। पर जो सर्वे भी हुआ जब, तो मुस्लिम पक्ष भी ये कह रहा है और लॉयर्स ने भी ये कहा कि जब सर्वे हुआ, वो जो टीम वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने उसके अंदर एक सीख डाल करके देखी। तो अगर वो शिवलिंग होता, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, मैं समझती हूँ कि शिवलिंग का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल कंक्रीट होता है, तो उसके अंदर कोई छेद नहीं होता है। पर ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर छेद है, और जो वीडियोस भी चलाए गए सोशल मीडिया पे, तो उसमें छेद है। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं उसको? वो शिवलिंग है कि वो सच में फव्वारा ही है? क्योंकि शिवलिंग में तो छेद नहीं होता। देखिए, पहली बात तो किसी मस्जिद में आपने ऐसा फव्वारा नहीं देखा होगा। काफ़ी मस्जिद ऐसे हैं जिनमें फव्वारे हैं, जामा मस्जिद से लेकर के, मालदा से लेकर के, हर छोटे से छोटा। लेकिन ऐसे फव्वारे नहीं हैं। ऐसे भी ये अभी जो फोटोज़ आ रही हैं वो ऐसी ही फव्वारों की आ रही हैं बहुत सारे मस्जिदों में, इससे छोटे, इससे बड़े, पर सेम आकृति के। जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसे फव्वारे नहीं होते। और जो आपने उसकी आकृति, जो उसमें अगर फव्वारे हैं तो कहीं से पानी जाने की व्यवस्था होती, कहीं से निकलने की व्यवस्था थी। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत पहले कोई श्रापित, मैंने
अभी 2-3 दिन पहले ये बात सुनी कि कोई श्रापित हीरा था, जो कि ये था कि मैं राजा का नाम इस समय मुझे कुछ भी याद नहीं, बस मैंने ये कहानी के तौर पे सुना कि शायद ही ऐसा था कि वो कोई हीरा था जो श्रापित हीरा था। तो राजा से उनके पंडित ने कहा कि वो हीरा जो है कि आपके इसका जो श्राप है वो मतलब इसका जो दोष है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, मनुष्य नहीं कर सकता, तो आप इस पे ये जो है कि ऐसे पे रखो जो इसको जो है कि इसकी जो दूषित या फिर जो भी इसमें जो दोष है वो कोई जो है कि इसको हल ले। तो अब शिव जी ही हैं जिन्होंने विष भी पिया है, तो यही मतलब उनके अपने पंडित के अनुसार शायद वो हीरा उस पे जो है कि वो रखा गया था। तो वो हीरे का ही जो बना हुआ है, उस हीरे को रखने के लिए इस तरह का डिजाइन बनाया गया था। अच्छा, और लेकिन ये अभी आपने 3 दिन पहले सुनी है ये कहानी? जी मैंने सुनी है। अच्छा, बस कुछ और 1-2 सवाल ही है मेरे कि ये जो विश्वनाथ का पूरा मंदिर है, आप लोगों का भव्य मंदिर है, मोदी जी ने भी इस पे काफ़ी काम किया कॉरिडोर पर, तो जब अगर यहाँ पर शिवलिंग है तो जो हज़ारों करोड़ों रुपया वहाँ पर काफ़ी पैसा लगा है, आप लोग हमेशा से शुरू से जब बचपन से भी आप आई होंगी तो इसी भव्य मंदिर के इसी शिवलिंग को आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो अब आपको ये लग रहा है कि ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, या ये असली शिवलिंग है और हम तो नकली को कर रहे थे? नहीं, धोखे की बात नहीं है। देखिए, बहुत पहले औरंगजेब ने उसको तोड़वा दिया था। औरंगजेब ने जब मस्जिद तोड़वाया उसके बाद उन्हीं लोग का शासन चलता चला रहा था। कब आपके अनुसार कब था औरंगजेब का शासन? मुझे इसमें सन तो नहीं याद है, मैं हिस्ट्री में कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि औरंगजेब ने आदेश दे के जो है कि उसको तोड़वाया था। चलिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो मस्जिद कमेटी कह रही है और जो हिस्ट्री में भी नोट किया गया, मतलब इसका डॉक्यूमेंट है, कागज़ी पे इस पे है कि वो कहते हैं कि दीने इलाही जब पूरा एक नया धर्म आया था सारे धर्मों को जोड़कर, तो दीने इलाही के समय पर से ये पूरी बात थी और औरंगज़ेब ने वहाँ पर ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसमें काफ़ी नए नए जैसे रेनोवेशन होते हैं, तब उन्होंने उसके कुछ पार्ट को रिकन्स्ट्रक्ट किया था, ऐसे मतलब दोबारा बनाया था, ये बात है। नहीं है, ऐसे भी देखिए ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं है। पर औरंगज़ेब की बात जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है और जो बाकी लोग कह रहे हैं वो यही है कि उनके पास पेपर हैं। आज उन्होंने कुछ पेपर जो है मीडिया को भी वो लगातार दिखा रहे हैं वकील कि हमारे पास सबूत है कि कोई भी चीज़ को तोड़ा नहीं गया था, ये वक्फ की ज़मीन है और ये मुसलमानों को दे दी गई थी। और 1936 का एक कोर्ट में केस चला था, उसमें भी कोर्ट ने भी लिखा है साफ तौर से कि ये उनकी ज़मीन है, वहाँ पर पीपल का पेड़ है, ये सब है, पूरा उसमें एक ब्यौरा दिया गया है। तो ये वो लोग कह रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कि तोड़ा गया था इसको? देखिए, मुस्लिम पक्ष क्या कहता है ये मुझे नहीं पता। मैं इतना जानती हूँ कि हमारा 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से एक हम लोग के बाबा विश्वेश्वर जी थे। इसको औरंगजेब ने आदेश दे के तोड़वाया था। फिर उसके बाद पर आप ये नहीं जानती हैं कि कब तोड़वाया था? मुझे इस समय सन नहीं याद है, मैं बाद में देखूंगी तो बता सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे सन नहीं याद है। लेकिन औरंगजेब ने उसे आदेश दे के तोड़वाया था, उसको तोड़ा गया था। बाद में अहिल्याबाई होलकर ने फिर से जीर्णोद्धार करवाया था। उन्होंने कोशिश किया कि जिस स्थान पे हमारे शिवलिंग थे, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग थे, उसी स्थान पे वो मंदिर बनवा सके, लेकिन उस समय शायद हालात ऐसे नहीं बन पाए कि वो वहीं पे वो मंदिर बनवा सके। फिर मजबूरी में उन्होंने उससे थोड़ी दूरी पे ही मंदिर बनवाया, जिसे बाबा विश्वनाथ का नाम दिया गया जी। और उसी कि जहाँ पे वो लोग मस्जिद है, जो हम लोग का मंदिर है, हम लोग की 12 ज्योतिर्लिंग वहीं पे है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं कि मस्जिद को हटा दिया जाए? मैं अपना मंदिर मांग रही हूँ। मेरे नज़र में वो मस्जिद है ही नहीं, मेरी नज़र में वो मंदिर है, मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। पर मंदिर ये था, रहेगा और है। सारे साथ ही एक सेकेंड, हाँ, सारे जो आपने बोला कि तथ्य ये कह रहे हैं, उसका आपका जो क्लेम है वो है बचपन की मेमोरीज, या माँ बाप ने बोला, या रेखा जी ने बोला, इतिहास, उसको आप इतिहास कह रही हैं, और उसके बेसिस पे आप ये कह रही हैं कि वो मंदिर था, है और रहेगा, है ना, पर उसका कोई कागजी सबूत नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे, बस लास्ट क्वेश्चन यही है, कागजी सबूत देखिए मायने नहीं रखते। कागजी या ऐतिहासिक सबूत के? ऐतिहासिक सबूत है, दस्तावेज तो होंगे ही। जो आदेश है, क्या है वो दस्तावेज? आदेश मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि आदेश जो औरंगजेब ने दिया था वो आदेश रखा हुआ है कहीं, लेकिन जब आप उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ की सारी दीवार, वो तो हमने बात कर ली कि वो आपने, जी मंदिर ही था। ठीक है, तो वो आपने लेकिन देखी नहीं है, वो बाकी लोगों ने देखी है। वो भी एक आकार बना दिया गया है। ये इस तो वो मंदिर का ही
इसे ये तो एक सिंक्रेटिज्म कहते हैं इसको हम हिस्ट्री में, कि ये लगातार, अब आप यूपी में नॉर्मल भी मंदिर देखेंगे तो उस पर भी डोम बना हुआ है, वो अलग, चलो एक ऐतिहासिक डिबेट है। एक आखिरी सवाल आपसे यही कि एक सेक्शन है, क्योंकि आपने याचिका डाली, आप ऑफ कोर्स जानती होंगी कि सेक्शन 3 है इसका 1991 के एक्ट का। 1991 का एक्ट कहता है कि जो भी 1947 से पहले जितनी भी ये रिलीजियस जगहें थी, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी हो, उसमें चाहे कोई भी बात हो जाए, उसकी कैरेक्टर पे या उसके स्ट्रक्चर पे ऐसी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जो स्टेटस को है, मतलब जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही मेंटेन रह देना चाहिए। तो आप कैसे इस याचिका को देख रहे हैं, क्योंकि ये तो कानून में फिर आता ही नहीं है फिट। मैंने जहाँ तक सुना है, मुझे बहुत ज़्यादा कानून की नहीं, मैंने तो न्यायालय में अपनी मांग रखी है, न्यायालय से मांगा है। अब न्यायालय जो फैसला करेगा मैं उसके साथ ही जाऊंगी। लेकिन मैंने जहाँ तक एक बात ये भी सुनी है कि कोई भी मंदिर या कोई भी मस्जिद अगर वो 100 साल तक उसी अवस्था में है तो ठीक है, अगर 100 साल से ज़्यादा है, अगर वो उस स्थिति में नहीं है तो वो उसको उसमें परिवर्तित किया। ये कौन से कानून से सुना है आपने, या किसने कहा आपको? मैंने किसी के मुंह से ये सुना है, मैंने पहले ही आपसे बता दिया, मैं बहुत ज़्यादा कानून के बारे में नहीं जानती। मुझे लगा कि मेरा मंदिर वो है, मैंने याचिका डाला और अपने न्यायालय से मैंने मांगा है। न्यायालय जो फैसला कर देगी मैं उसके साथ रहूँगी। और मैं इतना जानती हूँ कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है और जो सत्य है उसकी जीत ही होगी। तो आप कह रही हैं वो लोग जिद पकड़ के बैठे? वो लोग जिद पकड़ के बैठे, वो लोग खुद ये जानते हैं कि ये मंदिर है, सारे सबूत कहते हैं, वो लोग खुद ये जानते हैं। पर उन्होंने तो पेपर पे दिखाया है कि ये मस्जिद है और कब बनाया गया, कि कब जमीन दी गई। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि महाजिद है उनकी। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि महाजिद करके बैठे हैं, जो कि सच्चाई तो ये है कि वो मंदिर है। ठीक है, अभी लेकिन आपने यही लास्ट लाइन बोली थी कि उनको पता है कि ये मंदिर है, पर पेपर दिखा रहे हैं कि उन्हें पता है कि वो मस्जिद है, जो उनके सबूत हैं उस पे बात कर रही हूँ। आपने जैसा कि बताया कि आपके लिए आस्था की बात है, आपकी श्रद्धा की बात है, सत्यमेव जयते की आपने बात की, तो ये सब बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।